अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दीपक सुसाइड केस का आरोपी सूदखोर हिरासत में, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। डीएसपी के आश्वासन पर माने, धरना हटाया, शव का पोस्टमार्टम शुरू। अनारकली बाजार में मंगलवार को भाजपा नेता के बेटे दीपक खुराना के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बुधवार को दोपहर तक परिजनों का धरना जारी रहा। दोपहर में डीएसपी के आश्वासन के बाद ही परिजन माने और उन्होंने धरना हटा लिया। इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम शुरू किया गया। दोपहर तक परिजनों ने शव भी नहीं लिया था। वे आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम सुभाष कुमार मौके पर पहुंचे और लेकिन परिजन अपनी बात पर अड़े रहे। पुलिस ने परिजनों के बढ़ते दबाव के चलते मंगलवार देर रात आरोपी इंद्रपाल आहूजा उर्फ बट्ठल को राउंड अप तो कर लिया, लेकिन दोपहर 12:15 बजे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में परिजन गिरफ्तारी पर अड़े थे। पुलिस ने घटना के ठीक बाद 2 टीमों का गठन कर इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। इन टीमों ने आरोपी की दुकान, मकान व अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इन सभी जगह पर आरोपी के नहीं मिलने के बाद देर रात तक पुलिस उसे तलाश रही थी। आरोपी के परिवार के सदस्य भी घर पर नहीं मिले। इस मामले में पुलिस ने देर रात आरोपी बट्ठल को राउंड अप कर लिया। इस बीच पुलिस ने कस्बे के पब्लिक पार्क के सामने एक दुकान को बंद करवाया। परिजनों का आरोप है कि इसी दुकान में बैठकर फाइनेंसर व उनके साथी वसूली के लिए योजनाएं बनाते थे। परिजनों के आरोप के बाद यह दुकान बंद करवा दी गई। फाइनेंसरों को मिला हुआ है राजनीतिक संरक्षण। युवक दीपक खुराना की आत्महत्या के बाद कस्बे में यह आम चर्चा है कि मोटे ब्याज पर फाइनेंस का धंधा करने वाले फाइनेंसरों को राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने में पुलिस को भी जोर आता है। दीपक खुराना मामले में पब्लिक का दबाव बना तो पुलिस ने देर रात आरोपी फाइनेंसर को गिरफ्तार किया। दिव्यांग को शराब पिलाकर नहर में फेंका। 200 रुपए के विवाद में दोस्त ही बने जान के दुश्मन। गला घोटने से मौत नहीं हुई तो नहर में फेंक दिया। घबराकर खुद ही पुलिस को दी सूचना। पदमपुर इलाके में दिव्यांग को शराब पिलाकर नहर में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाले युवक दिव्यांग के दोस्त ही थे। तीनों ने साथ में शराब पी। नशे की हालत में विवाद होने पर अपने दिव्यांग दोस्त को नहर में फेंक दिया। दिव्यांग को तलाशने में गोताखोर लगे हुए हैं। आरोपियों ने दिव्यांग को नहर में फेंकने से पहले उसका गला घोटने का प्रयास किया और जब इससे उनकी मौत नहीं हुई तो दोनों ने मिलकर उसे नहर में फेंक दिया। गमूड़वाली के पास गंग कैनाल की 12मासी नहर में हुई वारदात के पीछे रुपए के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। आरोपियों ने पहले तो वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन बाद में घबराकर खुद ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मनरेगा में मजदूरी करता था। विवाद केवल 200 रुपए को लेकर। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कृष्ण लाल व सुभाष घबरा गए। पोस्त लेकर जा रहा बुजुर्ग, पुलिस ने धर दबोच। गश्त पर निकले पुलिस दल को मुखबिर से मिली थी सूचना। रोककर तलाशी ली तो मिला 9.5 किलो पोस्त। पुलिस ने एक बुजुर्ग को 9.5 किलो पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। बुजुर्ग यह पोस्त इलाके में सप्लाई करने की फिराक में था। इस बारे में मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस दल सक्रिय हुआ। गश्त के दौरान एक बुजुर्ग को रोका और उनकी तलाशी ली तो उसके पास पोस्त बरामद हुआ। पुलिस इलाके में पोस्त के मुख्य सप्लायर की तलाश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में इलाके में पोस्त लाने के कई मामले सामने आए हैं। रायसनगर इलाके के वार्ड नंबर 7 में पोस्त लाने की सूचना मिली थी। इसके तहत गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी पर नजर रखी। वार्ड 7 में आरोपी को रुकने का इशारा किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 9.5 किलो पोस्त बरामद हुआ। पिस्तौल की नोक पर 10 लाख की शराब लूटी। 6 बदमाशों ने 2 सेल्समैन के रस्सी से हाथ पैर बांधे। पुलिस व ठेका मालिक ने पीछा किया तो फायरिंग की। नागौर जिले के नावा इलाके में बदमाशों ने ठेके से पिस्तौल की नोक पर 10 लाख रुपए की शराब लूट ली। वारदात से पहले बदमाशों ने 2 सेल्समैन को पिस्तौल की नली मुंह में रख उनकी रस्सी से हाथ पैर बांध दी। इसके बाद शराब और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी मिलने पर ठेका मालिक व पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। घटना मिठड़ी गाँव में सुबह 4 बजे हुई। मिठड़ी गाँव में शराब ठेका मालिक विष्णु सिंह ने बताया कि सेल्समैन जोगेंद्र सिंह और रमेश ठेके के बाहर सो रहे थे। सुबह 4 बजे एक बोलेरो और कैंपर में 6 बदमाश ठेके पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बदमाशों ने दोनों के मुंह में पिस्तौल अड़ाकर उनके हाथ रस्सियों से बांध दिए और मुंह पर टेप लगाकर रजाई से ढक दिया। इसके बाद दुकान से 10 लाख रुपए की शराब और 1.5 लाख रुपए कैश लेकर चले गए। वारदात के बाद किसी तरह कर्मचारियों ने अपने हाथ खोलकर ठेका मालिक समेत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सीकर तक किया पीछा। बदमाशों ने फायरिंग भी की। जयपुर में फंसे अफगानियों का दर्द। 25-30 दिन पहले हंसता मुस्कुराता अफगानिस्तान छोड़कर आए थे, अब सब बर्बाद हो गया। खौफ में बच्चे कहते हैं, पापा हमें भी साथ ले जाओ, हमें भारत में रहना है। करीब 25-30 दिन पहले हमें अपना मुल्क को हंसते मुस्कुराते हुए छोड़कर व्यापार करने भारत आए थे, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। हमारे परिवार संकट में है, दहशत में जी रहे हैं। जाने कब गोलीबारी हो जाए कोई नहीं जानता। हमारे परिवार की महिलाएं बच्चियां घरों में नजरबंद हैं। ये दर्द उनकी जुबान से झलक रहा है। तो तालिबान के कब्जा करने से पहले अफगानिस्तान छोड़कर भारत आए थे। जयपुर में
फंसे ये कारोबारी अपने देश कैसे लौटेंगे? यह मुसीबत में फंसे परिवार से कैसे और कब मिलेंगे? इसका जवाब नहीं है। एक कमरे में करीब 7-8 अफगान नागरिक बैठे हुए नजर आए। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। हताश और उदासी के बीच खौफ भी साफ नजर आ रहा था। ये सभी हाथों में एक माला से कलमे पढ़ते परिवार की सलामती की दुआ करते नजर आए। शब्बीर ने कहा, मेरा परिवार वहां फंसा हुआ है, मुझे उसकी चिंता की है। एक्शन में खान विभाग। लूनी में अवैध खनन रोकने के लिए रस्तों पर खोदी खाई। 8 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला, लेकिन नहीं सुधरे हालात। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में अवैध खनन रोकने के लिए खान विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग द्वारा बजरी तस्करों को रोकने के लिए जिले के सड़ा, भाडला, पायला कला, सांकरन, बिठूजा समेत 8 मार्गों पर RSC बटालियन तैनात कर JCB से खड्डे खोद दिए गए हैं, ताकि अवैध रूप से की जा रही बजरी तस्कर को रोका जा सके। खान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2017 से अब तक अवैध खनन के कुल 1170 प्रकरण नजर आ चुके हैं, जिनमें कुल 4 करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली हुई है। जबकि लूनी में अवैध खनन पर NGT द्वारा भी 4 करोड़ 95 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है, जिनमें 10 प्रकरणों में FIR भी दर्ज करवाई। बावजूद इसके अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसके बाद JCB की मदद से लूनी से सटे रास्तों पर बजरी तस्करों के वाहन नहीं गुजरे, इसलिए खड्डे खोद दिए गए हैं।